सरकार ने एलपीजी का तोड़ निकाल लिया है। अब देश में भी गैस बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट और महंगे आयात के बीच एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने विदेश से आयात होने वाले एलपीजी और एलएनजी का देसी तोड़ निकाल लिया है। अब देश में मौजूद विशाल कोयला भंडारों से गैसिफिकेशन तकनीक के जरिए सिंथेटिक गैस बनाई जाएगी। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने जनता से ईंधन बचत की अपील की है, वहीं ये नई तकनीक कोयले का डबल इस्तेमाल सुनिश्चित कर 2,77,000 करोड़ रुपए का आयात बिल बचाएगी। पश्चिम एशिया में सुलग रहे ईरान युद्ध के कारण दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। युद्ध की आग ने कच्चे तेल और गैस की सप्लाई चेन को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। भारत में भी इस वैश्विक अस्थिरता के कारण ऊर्जा संकट की आहट सुनाई देने लगी है। इसी संकट की गंभीरता को भांपते हुए हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी देश की जनता से ऊर्जा और ईंधन की बचत करने की अपील की थी। लेकिन अब इस तनावपूर्ण माहौल के बीच मोदी सरकार एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लेकर आई है जिसने विदेशी गैस और तेल पर निर्भरता की टेंशन को हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार ने महंगी आयातित एलपीजी और एलएनजी का एक देसी तोड़ निकाल लिया है। जी हां, जिस कोयले को हम सिर्फ बिजली बनाने का जरिया मानते थे, अब उसी का डबल इस्तेमाल होने जा रहा है। भारत के पास प्रकृति का दिया हुआ खजाना है। दुनिया के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक भारत में है, जहां करीब 401 अरब टन कोयला और 47 अरब टन लिग्नाइट मौजूद है। आज भी हमारी ऊर्जा ज़रूरतों का 55% से ज़्यादा हिस्सा इसी कोयले से पूरा होता है। लेकिन अब सरकार एक कदम आगे बढ़कर कोयले और लिग्नाइट से सिनगैस बनाने पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इस क्रांतिकारी तकनीक को गैसिफिकेशन कहा जाता है। इसमें कोयले को जलाए बिना रासायनिक प्रक्रियाओं के जरिए गैस में बदल दिया जाता है। इस सिन गैस से देश में ही उच्च गुणवत्ता का ईंधन और कई ज़रूरी रसायन बनाए जा सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि घर की रसोई से लेकर उद्योगों तक के लिए ये गैस विदेशी एलपीजी और एलएनजी का एक सस्ता और सुरक्षित विकल्प बनेगी। भारत हर साल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एलएनजी, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनिया, कोकिंग कोल, मेथनॉल और डीएमई जैसे उत्पादों के आयात पर पानी की तरह पैसा बहाता है। अकेले वित्तीय वर्ष 2025 में ही इन चीज़ों का आयात बिल करीब 2,77,000 करोड़ रुपए रहा। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव ने इस आयात को और भी महंगा और असुरक्षित बना दिया। ऐसे में गैसिफिकेशन तकनीक भारत के खजाने से हो रही इस भारी लूट को रोकेगी। इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने 2021 में नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन की शुरुआत की थी। इसके बाद जनवरी 2024 में 8,500 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना को कैबिनेट से मंजूरी दी गई। मौजूदा वक्त में इस पर तेजी से काम भी चल रहा है। अब सरकार इस अभियान को और भी बड़े स्तर पर बढ़ाने की तैयारी में है। जैसे ही ये मिशन पूरी तरह रफ्तार पकड़ेगा, भारत केवल ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। लिग्नाइट सरकार देश में मौजूद विशाल कोयला और लिग्नाइट भंडारों का उपयोग करके गैसिफिकेशन तकनीक के जरिए सिन गैस बना रही है, जो विदेशी गैस का एक बेहतरीन और सस्ता विकल्प बनेगी। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है और इस तकनीक से भारत को विदेशों से एलएनजी, यूरिया और मेथनॉल जैसे महंगे उत्पाद नहीं खरीदने पड़ेंगे, जिससे सालाना लगभग 2,77,000 करोड़ के भारी भरकम आयात बिल की बचत होगी। सरकार ने जनवरी 2024 में इस मिशन को बढ़ावा देने के लिए 8,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत वर्तमान में 6,233 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 परियोजनाओं पर काम भी चल रहा है।